जब देवताओं में श्रेष्ठ माने जाने वाले इंद्रदेव को अभिमान हो गया कि वर्षा उन्हीं की कृपा से होती है, अन्न उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है, तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को एक नया संदेश दिया, एक नया सत्य समझाया उनको। उन्होंने कहा कि हमारी रक्षा इंद्र नहीं बल्कि प्रकृति करती है। हमें उस गोवर्धन पर्वत को पूजना चाहिए जो हमें चारा देता है, जल देता है और छाया देता है। इस बात को इंद्रदेव सहन ना कर पाए और उन्होंने अपने रौद्र रूप में आकर के वर्षा, तूफान इत्यादि से पूरे वृंदावन को डुबोने का प्रयास किया। और तब हुआ एक चमत्कार जो केवल भगवान ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपने बाल स्वरूप में आकर के अपनी छोटी सी उंगली, कनिष्ठिका उंगली पर ही गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और बोले कि मेरे प्रिय ब्रजवासियों, आओ और इस पर्वत की छाया में निडर होकर तुम सब शरण लो। जब धर्म पर संकट आता है तो मैं स्वयं अपनी लीला से उसकी रक्षा करने आता हूँ। 7 दिन और 7 रात तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को थामे रखा था, बिना थके बिना डरे, क्योंकि उस समय केवल उनकी शक्तियां ही नहीं थी उनके पास, बल्कि भक्तों का विश्वास भी था उस समय। इन सब को देखकर इंद्रदेव ने अपने अहंकार को तोड़ा और श्री कृष्ण के चरणों में नमस्तक हो गए। यह लीला केवल पर्वत उठाने की कथा की नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जब अहंकार बढ़ता है तो उसका नाश भी तय है। ईश्वर सदा अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे वह कोई भी रूप में हो। ईश्वर का असली स्वरूप सेवा, संरक्षण और प्रेम है। श्री कृष्ण के उंगली पर टिका हुआ पर्वत हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन में समस्याएं चाहे पर्वत के समान भारी ही क्यों ना हो जाए, हमें बस अपने प्रभु श्री कृष्ण पर विश्वास रखना चाहिए। वह अवश्य आएंगे और अपनी प्रेम की छाया में हमें सुरक्षित कर लेंगे।